हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेटेस्ट जो वीडियो यहाँ पे आया था 3 नए स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है। आप ज़रूर इन वीडियो में देख सकते हो उन 3 स्टॉक्स के बारे में। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इस चैनल के ऊपर जो आज के दिन का वीडियो है उसको ज़रूर देख लेना। बोनस स्प्लिट देने से पहले ही हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें किसी स्टॉक को, तो लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो को भी मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करने वाले यूजुअली 2 स्टॉक्स के बारे में। यस, उन 2 स्टॉक्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक दूसरे के ये कॉम्पिटिटर भी है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हैं। एक ऐसा स्टॉक दोस्तों जो कि देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है उसका, मतलब मोनोपोली भी आप लोग चाहो तो उसको यहाँ पे बोल सकते हो। पर अगर देखा गया तो एक इंसिडेंट्स में ये कंपनी क्या हो चुकी है दोस्तों, अभी फंस चुकी है। लगभग अभी मुझे ऐसा लगता है कि 1 साल भी यहाँ पे हो चुका होगा एंड उसी के कारण जो ये कंपनी जिस लेवल पे बढ़ना चाह रही थी वो अभी तक बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। एंड जैसे मैंने कहा कि 2 कंपनियाँ की मैं बात करने वाला हूँ, एक उसी का कॉम्पिटिटर है। सो एक कंपनी आप सभी लोगों को पता है एक पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड अभी भी फंसी हुई है, अनसर्टिनिटी हम लोग को साफ साफ देखने को मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली उसका कॉम्पिटिटर को उसका फ़ायदा मिल गया एंड वो कंपनी अभी हम लोग को आगे निकलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन से कंपनी की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, तो दोस्तों पहली कंपनी है जिसका नाम है जेएमएम फॉडलर। यस, जेएमएम फॉडलर आप सभी लोगों को पता है, हम लोग इनको बहुत ही नीचे लेवल से देखते आ रहे हैं। लगभग 2000 के भी नीचे था, तब से बहुत ही मतलब आप कह सकते हो ज़बरदस्त फेवरेट मिड कैप में अगर कोई कंपनी आती थी तो जेएमएम फॉडलर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी। पर एक ऐसा इंसिडेंट हो गया आप सभी लोगों को पता है जिसके चलते ये कंपनी के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स अभी देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। सो कौन सा पॉइंट, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे। एंड दोस्तों आप सभी लोगों को पता है इनसाइडर ट्रेडिंग। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे सेबी ने आरोप लगाया था, सेबी प्रोबिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन जेएमएम फॉडलर अहेड ऑफ ओएफएस। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इस कंपनी ने ओएफएस लाया था। ओएफएस लाना कोई गलत बात नहीं, हम लोगों ने भी देखा है कितने ऐसे स्टॉक्स हैं उनके शेयर प्राइस बढ़ते हैं, बाद में ओएफएस की घोषणा होती है और वो स्टॉक नीचे भी आते हैं, डिस्काउंट के ऊपर आ जाता है। चाहे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स भी हो, आईआरसीटीसी हो, आप लोगों ने देखा होगा चार्ट पैटर्न से ही समझ में आता है। बट जेएमएम फॉडलर ने जो ओएफएस लाया था वो कुछ अलग ही लेवल का था। अलग ही लेवल मतलब अगर मैं यहाँ पे जेएमएम फॉडलर का अगर आपको 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, ये देखिए कंपनी थी लगभग 6000 पे एंड यहाँ पे जो ओएफएस आया था दोस्तों वो बहुत ही हेवी डिस्काउंट की ओर, बहुत ही मतलब बहुत ही। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा उस ओएफएस का प्राइस था लगभग 3500 के आसपास। लगभग स्टॉक था 6000 को टच किया था और 3500 में, एंड जब नीचे नीचे आ रहा था तभी उन्होंने बताया था 33% का डिस्काउंट। इतना हेवी डिस्काउंट की ओर यहाँ पे ओएफएस लाया गया था। ठीक है, चल जाएगा, कोई इशू नहीं, चलो ओके। पर दोस्तों उससे भी एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे होती हुई देखने को मिली और दोस्तों वो ये चीज़ थी कि यहाँ पे टॉप लेवल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओएफएस आने से कुछ ही दिन पहले हम लोग यहाँ पे बात करें तो एसएलबी में यहाँ पे क्या हुआ था, पोजीशंस ली गई थी। अभी ये एसएलबी क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे सिक्योरिटीज़ लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म की अगर हम लोग बात करें, मतलब जो कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है एंड फिर भी अगर आपको उस स्टॉक में शॉर्ट करना है एंड शॉर्टिंग से पैसा कमाना है तो ये एसएलबी आप लोग उस वे से यहाँ पे देख सकते हो। और दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हायर लेवल पे यहाँ पे एसएलबी में पोजीशंस लिए गए एंड जब ये ओएफएस आए इतना स्टॉक ज़बरदस्त गिर गया तो जिन्होंने भी शॉर्ट किया होगा ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। एंड ये सारी चीज़ें दोस्तों एग्जैक्टली ओएफएस आने के पहले 2 से 3 दिन हो गई। इतना हेवी डिस्काउंट प्लस एसएलबी में पोजीशन एंड इसीलिए यहाँ पे सेबी ने आरोप लगाया था कि यहाँ पे क्या हुआ है कि जेएमएम फॉडलर यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में यहाँ पे दोषी पाया जा सकती है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों ये आरोप लगाया है, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चालू है, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आरोप सिद्ध हुआ है, क्योंकि जो भी इन्वेस्टिगेशन रहेगा उसका आउटकम जो रहेगा वो हम लोगों को बाद में देखने को यहाँ पे मिल सकता है। पर दोस्तों प्रॉब्लम यही है कि इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो आगे की चीज़ें हैं इसके चलते ये जो स्टॉक है हम लोग को अभी एक ही दायरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है लगातार। आप यहाँ पे देख सकते हो अगर 1 साल की बात करें नो डाउट 24% के रिटर्न्स है यहाँ पे। पर अगर हम लोग यहाँ पे कहें तो ये कंपनी में इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि वो रॉकेट की तरह आगे निकल सकती है। बट फिर भी चार्ट पैटर्न आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं, एक ही दायरे में स्टॉक लगातार यहाँ पे चलता रहता है, क्योंकि जैसे आप सभी लोग पता है बाजार को एक चीज़ पसंद नहीं होती है एंड वो होती है अनसर्टिनिटी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी वाला स्टॉक था बट इस चीज़ के कारण अभी वो कंपनी यहाँ पे रुक चुकी है। कंपनी के जब सीईओ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें मिस्टर पटेल की, जब उनके साथ यहाँ पे बातचीत की कि ये कंपनी के अंदर क्या हो रहा है करके, तो उन्होंने कहा
कि जितना भी कुछ चीज़ें हो सके हम लोग सेबी को यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी ओर से कोऑपरेट ज़रूर करेंगे। अभी यही देखना है कि यहाँ पे क्या इनसाइडर ट्रेडिंग में यहाँ पे जेएमएम फॉडलर यहाँ पे दोषी पाती है भी या नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो ओएफएस जैसी चीज़ें जो रहती है वो बहुत ही सीनियर लेवल के मैनेजमेंट को ये चीज़ें पता रहती है। एंड अगर उसमें अगर वो दोषी पा जाते हैं सो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट के ऊपर का क्या हो सकता है, भरोसा बहुत सारे बड़े इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर का उठ भी सकता है। एंड इसीलिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर मैनेजमेंट का भरोसा अगर उठ गया तो यहाँ पे मतलब उनके ऊपर का भरोसा उठ गया तो डेफिनेटली यहाँ पे इन कंपनीज़ में यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशन का पैसा आएगा कि नहीं, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं चल रही थी जेएमएम फॉडलर लगातार रॉकेट की तरह अच्छा कर रहा था एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें हम लोग को स्टक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एक सॉलिड मिड कैप कंपनी, 6,500 करोड़ का मार्केट कैप रखने वाली कंपनी इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप के कारण अभी तक यहाँ पे फंसी हुई है। देन अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों आप खुद यहाँ पे देख सकते हो जेएमएम फॉडलर ये क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये लेंडिंग सप्लायर है ऑफ अ प्रोसेस इक्विपमेंट टू द फार्माक्यूटिकल्स एंड द केमिकल इंडस्ट्री। आप लोगों ने सुना होगा ग्लास लिंक इक्विपमेंट, तो इसमें ये कंपनी बहुत ही टॉप लेवल पे है। ये देखिए और भी इनके बिजनेसेस है बट ओवर द 50% मार्केट शेयर अगर ग्लास लिंक इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो उसमें जेएमएम फॉडलर ही कैप्चर करके यहाँ पे बैठा हुआ है। बट इस इंसिडेंट के बाद, इनसाइडर ट्रेडिंग से रिलेटेड आरोप के बाद जेएमएम फॉडलर का शेयर हम लोग को पूरी तरीके से हम लोग को फ्लैट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी के चलते दोस्तों आप सब लोगों को पता है, जब कोई यहाँ पे मतलब दो बिजनेसेस है, अगर एक बिजनेसेस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, आरोप है, तो ऑटोमेटिकली जो उसका कॉम्पिटिटर है वहाँ पे हम लोग को चीज़ें क्या होते जाती है देखने को मिल जाती है, शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड यही चीज़ यहाँ पे अभी जेएमएम फॉडलर का जो दूसरा कॉम्पिटिटर है जो कि उससे बहुत ही छोटा है बट वहाँ पे चीज़ें हम लोग को ज़बरदस्त शिफ्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो वो कौन सी कंपनी है, तो दोस्तों उसका नाम है एचएलई ग्लासकोट। यस, एचएलई ग्लासकोट की भी अगर हम लोग बात करें, ये जेएमएम फॉडलर के बहुत पीछे थी ये कंपनी। शेयर प्राइस के भी हिसाब से बात करें, आप इसका भी बिजनेस देख सकते हो। एचएलई ग्लासकोट नाम में ही लिखा हुआ है। ये भी मैन्युफैक्चर एंड क्या सेल करती है, ग्लास लिंक इक्विपमेंट। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त कॉम्पिटिटर को अभी यहाँ पे फ़ायदा मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जेएमएम फॉडलर की बात करें दोस्तों, ये मैं वापस दिखाना चाह रहा हूँ, जेएमएम फॉडलर के मैं रिजल्ट दिखाना चाहूँगा आपको। तो कंपनी का बिजनेस ख़राब नहीं है बट ये मैनेजमेंट के ऊपर ये जो लटकती हुई तलवार है कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई है या नहीं, इससे रिलेटेड ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। आप अगर देखो कि जेएमएम फॉडलर 2010 से 9 करोड़ का प्रॉफिट, 12 करोड़, फिर 10 करोड़, फिर 19 करोड़, फिर 20 करोड़, 30, 40, 50, 70, 73, 57 लगातार ग्रोथ ही नज़र आ रही है। बट इतना ग्रोथ होने के बावजूद भी यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है कि ये स्टॉक में कोई भी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ये इनसाइडर ट्रेडिंग का जो इशू है वो अभी तक सॉल्व हुआ हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इसी का फ़ायदा एचएलई ग्लासकोट के यहाँ पे हो चुका है, हम लोग ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अलग अलग न्यूज़ भी है, एक्विजिशन से रिलेटेड भी न्यूज़ है, बट एचएलई ग्लासकोट जो कि एक ज़माने में हम लोगों ने देखा था तब 1,000 रुपये के आसपास था, आज 6,000 का भी यहाँ पे हो चुका है। अगर मार्केट कैप की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे शायद से मिल जाएगा। येस, एचएलई क्लोड मतलब ये एग्जैक्टली आप लोगों को प्रॉपरली ये देखने को नहीं मिलेगा, ये इंजीनियरिंग सब कुछ कंपनी यहाँ पे मिक्स है। बट जेएमएम फॉडलर आप यहाँ पे देख सकते हो एंड एचएलई ग्लासकोट, मतलब जेएमएम फॉडलर 6,500 करोड़ का मार्केट कैप एंड एचएलई ग्लासकोट अभी 8,500 करोड़ का मार्केट कैप, इतना आगे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी कंपनीज को कंपेयर मत करना, वो मिसलेनियस टाइप देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस ये भी एक डेट फ्री कंपनी है एचएलई ग्लासकोट की अगर हम लोग बात करें, एंड इनके भी नंबर्स हम लोगों ने देख लिए लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इसीलिए अगर आप लोग इन दोनों कंपनी के रिटर्न्स भी देखोगे तो ये वाला कौन सा है, पहला वाला स्टॉक ये है दोस्तों जेएमएम फॉडलर 4,000 के आसपास, एचएलई ग्लासकोट 6,000 के आसपास यहाँ पे जा चुका है, राइट। तो एचएलई ग्लासकोट के रिटर्न देख लेना, 3 महीने में 89% के रिटर्न, 6 महीने की बात करें ये तो सिर्फ 7% है, तो 182% के रिटर्न, 1 साल की बात करें तो ये सिर्फ 17% की रिटर्न, ये 350% से भी ज़्यादा की रिटर्न। एंड 5 साल की बात करें ये भी अच्छा है, कितना है 1000% की रिटर्न, बट ये 5700% की रिटर्न। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों जेएमएम फॉडलर में जो इनसाइडर ट्रेडिंग का ये जो आरोप यहाँ पे लगा हुआ है एंड उसके चलते जो इन्वेस्टिंग देखने को मिल रहा है वो जितना लंबा चलेगा शायद से एचएलई ग्लासकोट उतना ही ज़्यादा हम लोग को फ़ायदा उठाते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे एचएलई ग्लासकोट के और भी आप लोग चाहो तो यहाँ पे ज़बरदस्त फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक साबित हो चुका है, बट ये और भी हम लोग को आगे बढ़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है।
है। सो ज़रूर आप चाहो तो कह सकते हो कि ये स्टॉक आप लोगों को शायद से 10,000 के और भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट अगेन कह रहा हूँ, इसमें जितनी तेज़ी आती है उस टाइप के करेक्शंस भी आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। जेएमएम फॉडलर की बात करें, सो ऑब्वियसली दोस्तों कंपनी का बिजनेस तो कमाल का है, बट ये जो इश्यूज़ यहाँ पे हो चुके हैं इनसाइडर ट्रेडिंग का, जब तक इससे रिलेटेड कोई भी आउटकम आता नहीं है तो ये क्वेश्चन मार्क तो हम लोग को वैसे ही देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्या हम लोग जेएमएम फॉडलर से एग्जिट करके क्या एचएलई ग्लास कोट में एंटर कर ले? आप चाहो तो ऐसा कर ज़रूर सकते हो, बट फिर उसके बाद हम लोग कह सकते हैं वो डाइवर्सिफिकेशन का एडवांटेज आप लोग खो दोगे, क्योंकि फिर उसके बाद एचएलई ग्लास कोट ये एक ही स्टॉक आपके पास यहाँ पे रहेगा। जेएमएम फॉडलर खराब कंपनी नहीं है, बट येस ये इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले से रिलेटेड जब तक आउटकम सामने नहीं आता ये स्टॉक में तेज़ी आना बहुत ही मुश्किल रहेगा, क्योंकि ईयरली नंबर्स इंप्रूव होने के बावजूद भी ये कंपनी वहीं पर स्टक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितना जल्द से जल्द यहाँ पे आउटकम आएगा उतना ही यहाँ पे हम लोग को मूवमेंट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, 4,000 का स्टॉप लॉस रख के, या फिर डीप, अगर एकदम ही डीप स्टॉप लॉस रखना है आप लोगों को तो 3,500 का एसएल रख के आप लोग यहाँ पे चाहो तो कंटिन्यू करने का भी विचार कर सकते हो। अगर ये इससे भी नीचे जाती है तो डेफिनेटली हम लोगों को वापस यहाँ पे इस कंपनी के बारे में वापस दोबारा सोचना यहाँ पे पड़ सकता है। सो यहाँ पे ज़रूर हम लोग कह सकते हैं दोस्तों, जेएमएम फॉडलर यहाँ पे अटकने के कारण यहाँ पे एचएलई ग्लास कोट जैसी कंपनियां हम लोग को ज़बरदस्त आगे बढ़ती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।